हेलो लीब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, वो पर्सन क्या सोच रहा है लीब्रा के बारे में। ओके, द जजमेंट। ओके, Eight of Cups, Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, the Queen of Wands और the Hierophant। इस कनेक्शन में काफ़ी लेसन्स हैं, काफ़ी सेपरेशंस हैं और अगर फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब ये मेल आप देख रहे हो फीमेल के लिए तो भी फीमेल स्ट्रॉन्ग है, और अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो फीमेल ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे जो भी देख रहा है अगर फीमेल है तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या वो बहुत ज़्यादा ही करियर ओरिएंटेड या वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ पीपल हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है या चीज़ें नहीं है। एक्चुअली में जब क्वीन ऑफ वैंड्स आती है ना, क्वीन ऑफ वैंड्स का एक सीन ये रहता है कि उसको ऐसा है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए विद द हेरोफेंट। ठीक है, इस पर्सन में जो भी एनर्जी है, लोग ये रिस्पेक्टेड पीपल हैं या ये रिस्पेक्टेड पर्सन है और इस पर्सन को रिस्पेक्ट चाहिए। समझ, सारा सारा गेम रिस्पेक्ट का है कि जब इस कनेक्शन में आप या तो डील ऐसी फीमेल से कर रहे हो, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो मेरा नहीं बनने वाला, मैं कट ऑफ कर लूँगी। सिंपल एक सीन जो मुझे दिखाई दे रहा है। और जो फीमेल्स देख रही हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपका सीन एक्चुअल में क्या है। ये कनेक्शन में जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती आप वहाँ से चले जाते हो, और या फिर ये पर्सन आपसे दूर गया है। पर अगर ये पर्सन आपसे दूर गया है और अभी आप अपने पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये पक्का लौट कर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंसान, जैसे कि इनके जाने से आप अपने ऊपर वर्क करने लग गए हो, खुद को सुधार रहे हो, खुद की लाइफ को सुधार रहे हो और सोशल मीडिया पे और ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो ये पर्सन को ये चीज़ इस पर्सन को बेचैन करेगी। ठीक है, और ये पर्सन को कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर मिलेगा आपसे दूर जाने का, और ये ज़रूर वापस आएगा आपकी तरफ। ठीक है, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे फीमेल्स का पलड़ा ज़्यादा भारी है। सॉरी मेल्स, आपको थोड़ा सा हो सकता है इस बात को, पर या फीमेल के कार्ड्स देखते हैं आप कितने स्ट्रॉन्ग आए हैं यहाँ पर। सेल्फ लव करना, जहाँ जो भी पर्सन है बहुत सेल्फ लव करता है और नॉलेजेबल हो सकता है, विजडम कैरी कर सकता है। यहाँ पे द हेरोफेंट आया है, और जब वो रिस्पेक्टेड कार्ड आया तो मुझे लगता है इस जो भी ये पर्सन है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, मेल फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत, लेकिन इसको रिस्पेक्ट चाहिए। इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसको लगेगा मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, बेटर है कि निकलो यहाँ से। सी द क्वीन बी, मैं मजाक नहीं कर रही। ठीक है, कार्ड्स आपके वही कहने ही चाह रहे, तो मैं क्या करूं। जब इंसान खुद को एक क्वीन समझ रहा हो, फीलिंग लाइक अ शिट, या मे भी शायद आपने ऐसा कुछ कहा या किया है जिसकी वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इसकी वैल्यू नहीं की, आपने इसकी प्यार की वैल्यू नहीं की। ठीक है, तो हो सकता है या तो ये खुद भी पर्सन फेक बिजी प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप फेकली बिजी बताते हो और इनको टाइम नहीं देते हो, तो इनको ऐसा फील हुआ है कि इनकी फीलिंग इज लाइक इज ऑल लाइक शिट, और आपने इनकी वैल्यू नहीं की। बट शी इज अ बिच, शी इज अ बॉस बिच एंड करियर फोकस, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, एक्चुअली मैं सच बताऊं, जो क्वीन बी टाइप लड़कियां होती हैं ना, ये जितनी स्ट्रांग आपको दिख रही है ना बाहर से, वो उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट अंदर से होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, अब आपको ये लगेगा ईगो एटीट्यूड, नहीं, ये है, ये स्ट्रॉन्ग कैसे बनी होंगी आपने सोचा है। जब जितनी बार उनको खंजर भुका है ना उनके दिलों में, उतनी ज़्यादा ये जाके अब ऐसे जाके स्ट्रॉन्ग बनी है। ठीक है, तो वो उनका बोल्ड नेचर जो आपको दिखाई दे रहा है, वही रीज़न है इनका स्ट्रॉन्ग होने का, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत झेला और बहुत गिरी पड़ी होंगी इस वजह से। ठीक है, तो अब भी ये उतनी सेंसिटिव हैं एक्चुअल में। ठीक है, और अगर आपको खुद से दूर कर रही है, पुश कर रही हैं, ये इनका ईगो नहीं, आप इनको सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये बस खुद को डिफेंड करने का तरीका है, कि वो नहीं चाहती कि दोबारा इनको कोई बुरी तरीके से ट्रीट करे या इनको कोई हर्ट करे।
और मैं ये नहीं कह रही कि लिब्रा आपने जानकर ऐसा कर दिया या ऐसा कुछ हो गया। हो सकता है जो लिब्रा देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ हो, फीमेल की एनर्जी ज़्यादा हाई हो सकता है फीमेल आपको ऐसा फील कराया गया हो, आपकी मतलब फीलिंग्स की यहाँ कोई वैल्यू ना समझी गई हो, ये पर्सन बस ऐसे दिखाता हो कि ये बिजी हो पर ये उतना बिजी ना हो, पर आपके लिए उतना टाइम ना निकाल पा रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको भी फील कराया गया हो, जो कि यहाँ फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक्चुअली मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये रीडिंग सी पूरी फीमेल्स के लिए ही है, लिब्रा। ठीक है, अगर मेल आप देख रहे हो तो आपने किया है ये चीज़, मेल ओके, आपने अपनी पार्टनर को ऐसी फील कराया है कि आप बहुत बिजी हो अपनी ज़िंदगी में और ये आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, या आपने इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, ये आपको बहुत चाहती थी। ठीक, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी पार्टनर आपके, देखो कभी कभी इतना भी बिजी मत हो जाओ एक चीज़ को, चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है और ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपका तो ज़ोडिएक साइन ही स्केल है। ठीक है, और बिना बैलेंस के कुछ चलता भी नहीं है। तो जितना आप अपने करियर को फोकस देते हो या और चीज़ों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आपको इनका 50% रखना ही पड़ेगा एक्चुअल में। अगर आप देखो पूरा ओवरऑल 100 में से 50% इनका, बाकी 50% आप हर चीज़ में डिवाइड करो। समझ लो ऐसे रिलेशनशिप चलते हैं। नहीं कर पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला पर्सन को पेन होता है एक्चुअल में। उनको जब ऐसा फील होता है कि उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जितनी वो आपको दे रही हैं या देना चाहती हैं। ओपन हार्ट, रिलीजिंग मिस्टेक्स। देखो कभी कभी ये भी हो जाता है कि गलती तो हुई है, ठीक है, इसमें किसी ना किसी की गलती हुई है या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और शायद प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये इशू हुआ है। ठीक है, तो लिब्रा आप तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, तो फिर आपसे ये गलती कैसे हो सकती है? आपको तो रिलेशनशिप सुलझाने आते हैं, बनाने आते हैं, आप दूसरों के सुलझा लेते हो लेकिन अपने अपने उलझा देते हो। ये सही नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद आपसे दूर जा रहा है और यही एक सही समय है कि वो दूर चला जाए या चीज़ें ख़त्म हो जाए से पहले एक दूसरे से बात करिए ज़रूर, और समझने की कोशिश करिए। अगर सामने वाला जाने की बात कर रहा है तो ये क्यों कह रहा है और क्यों चाहता है ये, और उसको सुलझाइए प्लीज़। जाने मत दीजिए, जाना बहुत आसान है आपका भी, अगर आप छोड़ के आए हो उसको, ठीक है, और आपने पूरी तरीके से बात नहीं की उससे इस बारे में, तो मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या इस कनेक्शन में कोई विक्टिम गेम प्ले कर रहा है या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में। तो यहाँ पे बात करके सुलझाया जा सकता है। और लिब्रा, मुझे नहीं पता आपका पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या है जिससे डील कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या है। कार्ड्स में तो बहुत तरीके के आएंगे, पर एग्जैक्टली कौन सा वाला है, तो मैं आपसे यही कहूँगी, मुझे आप पे भरोसा है, आप बात करके चीज़ें ठीक कर सकते हो क्योंकि आप में वो बात है। ठीक है, मुझे नहीं पता सामने वाले की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेटर है, पर आपकी तो मैं जानती हूँ कि अच्छी है। ठीक है, तो आप ज़रूर बात करिए और चीज़ों को अपनी तरफ से कोशिश करिए ठीक करने की। या फिर लिब्रा, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपको किसी ने बहुत बुरा फील कराया और आपको बहुत मुश्किल हो रही है किसी और न्यू पर्सन को अपने लाइफ में लेकर आने की, और आप पास्ट की चीज़ों को अभी भी रिवाइंड कर रहे हो अपने दिमाग में। ठीक है, या उसी की वजह से, पास्ट की वजह से आपका पर्सन आपको छोड़ के गया है, तो प्लीज़ जो हो चुका है पास्ट में उसे हो जाने दीजिए, वो ख़त्म हो चुका है। पर न्यू पर्सन को आपको अगर आप नहीं आने दे रहे हो, चूँकि आपको ऐसा डर है कि कोई आपको फिर से बुरी तरीके से ट्रीट करेगा, तो ये भी सही नहीं है। तो आपने बहुत जल्दी सामने वाले को जज कर लिया, एक बार आप जान कर तो देखो। ठीक है, लेट्स सी ब्लॉकेजेस क्या है आप दोनों के बीच में। फ़िलहाल तो समझ में आ गए हैं थोड़े बहुत, पर फिर भी यूनिवर्स प्लीज कार्ड। टू मच, नो गुड वंस और अनअवेलेबल। किसी का, यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल, यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे। या तो आप भाग रहे हो या आप किसी ऐसे पर्सन को चेस कर रहे हो जो अनअवेलेबल है, वो आपके लिए है ही नहीं एक्चुअल में। या इस पर्सन को ऐसा लगा, इस पर्सन को ऐसा महसूस कराया गया कि आप, या आपके पीछे था या पीछे थी, वट एवर,
और आपने इसको मौका नहीं दिया, आपने इसे सुनने की कोशिश नहीं की, आपने इसको अपनाया नहीं, मे बी वॉट एवर जो भी हुआ हो, आप दोनों ने टाइम नहीं दिया एक दूसरे को, समझा नहीं, बस मेन बात यही है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हुई हैं एक्चुअल में। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। और इसी चक्कर में हम सामने वाले को जाने देते हैं, और हमको गॉड आकर बता दे, जाने दे रहो ना, तुम्हारे लिए और कोई बनाया नहीं है, जाने दो उसको। फिर तो समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, हाथ पकड़ के रोकोगे। जब पता चल जाएगा ना आपको एक बार, पहले जब आपको इतना घमंड होता ना, या फिर किसी को लगता है अरे हमें तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा, या मैं आपको लिब्रा नहीं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ सबको, ये ह्यूमन नेचर है। हमें जब तक ऐसा लगता रहता ना कि हमें कोई बेस्ट मिल जाएगा, अरे इससे अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, हम कोशिश भी नहीं करते अपने इस कनेक्शन को बचाने की, रोकने की, बात करने की। एक बार बात की जा सकती है। या कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सामने वालों को अपनी सब कुछ बातें बता देते हैं, ठीक है, या हम उसको सिर्फ बता ही रहे होते हैं, हम उसको सुनते नहीं हैं, ठीक। या तो हम उसको बहुत कुछ बता देते हैं और हम अपनी ही स्टोरी बताए जा रहे होते हैं, हम उससे पूछते भी नहीं कि भाई तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने क्या किया आज, तुमने खाना खाया या नहीं, और कैसे हो तुम, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम सामने वाले से नहीं पूछते, हम अपना बता रहे होते, हमने ये किया, हमने वो किया, आज हमने ये खाया, वहाँ गए, ये किया। सामने वाले से पूछो ना एक बार उसका दिन कैसा था, हम भूल जाते हैं। और लिब्रा खासकर कभी कभी ऐसा होता है। वैसे तो आप सबका बहुत ध्यान रखते हो, लेकिन आपका बातूनी मुंह तो कभी बंद ही नहीं होता, जिसके वजह से सामने वाले को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो बता पाए कि वो क्या फील और कैसा फील कर रहा है। कभी कभी वो आपको खुश देख के, एक्साइटेड देख के वो नहीं बताता कि वो अंदर से क्या फील कर रहा है, और वो इग्नोर करता है कुछ चीज़ों को कि रहने दो, नहीं बताएंगे कि मुझे कैसा फील हुआ। लेकिन वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, फिर एक बार में चीज़ें होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से इसको क्या हो गया। कुछ अचानक से नहीं होता। अगर आप टाइम टू टाइम उससे पूछते रहना ना कि वो कैसा फील कर रहा है या उसके मन में क्या चल रहा है, तो शायद कुछ अचानक से कभी बड़ा हो ही ना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दें और उससे बात करते रहें, उसको सुने, उसको समझने की कोशिश करें। सपोर्ट, यस, और क्या चाहिए, और एक्चुअल में क्या चाहिए। ये जो भी पर्सन था, कम्युनिकेशन, सी एंड टॉक्सिसिटी। ओ यार देखो, ये तो मैं कहूँगी, अगर आप फीमेल हो तो भी, आप मेल हो तो भी, अगर आप गुड लुकिंग हो तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है आपकी। गुड लुकिंग होना इज़ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके पार्टनर को इनसिक्योर करती है, ठीक है। और या तो मैंने ऐसा भी मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि लिब्रा ही सुन रहा है और देख रहा है, तो मैं क्या बोलूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि या तो हो सकता है सामने वाला, अगर सामने वाला है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, तो यस वो माइंड गेम्स उसने खेली है, ठीक है, और उसने विक्टिम भी प्ले किया है, ठीक है, ये भी हो सकता है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रही। पर मेरे हिसाब से लिब्रा गुड लुकिंग्स होते हैं, और वो उनकी गुड लुक्स के वजह से, उनकी पर्सनालिटी की वजह से थोड़ा उनका पार्टनर इनसिक्योर रहता है कि यार ये कहीं और तो नहीं बिजी है, मुझसे तो बोल रहा है कि काम कर रहा है, किसी और के साथ तो नहीं लगा हुआ है, लगी हुई है, ठीक है, एक होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पार्टनर सिर्फ आपसे क्या चाहता है, सपोर्ट। तुम बस मुझसे बात करते रहो, ठीक है, मुझे तुम्हें सुनना पसंद है, बात करना पसंद है, और बस मेरे साथ रहो, मुझे सपोर्ट करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को बस इतना चाहिए था, बस इतना चाहिए आपसे कि तुम मुझसे बस बात करते रहो, मुझे टाइम दो, और मेरे साथ रहो, मेरे सपनों को, मेरे ड्रीम्स जो है उसको सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, और कुछ नहीं। आई थिंक चाहे सामने मेल हो या फीमेल, उसको आपको ज़्यादा, उससे आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था, ये चाहिए है, ठीक है। बट वही है कि थोड़ा सा ना चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई है, और आपको समझने की ज़रूरत है, और जब तक बात नहीं करोगे तो कैसे समझोगे कि आपके पार्टनर को क्या इशू। और आपने मान लो इशू सुन भी लिया, तो भाई सॉल्व भी करना है इसको, सिर्फ सुनना नहीं है कि अच्छा सुन लिया, अच्छा अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है, और फिर भूल गए,
स्नेकी, कार्मिक। यस, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जिसके खुद के अपने कुछ सीक्रेट्स हैं, या उनका आपके साथ कुछ कार्मिक था इसलिए थोड़ा सा पेनफुल था, ठीक है। या कुछ चीटिंग वगैरह भी चल रही थी, टॉक्सिसिटी का भी कार्ड है। ये पर्सन हो सकता है प्लेयर हो, फॉरगिवनेस। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इनको माफ़ करने का मौका मिले, ठीक है। या आप इनको माफ़ कर दो, या इन्होंने आपको रिलीज़ कर दिया, सह नहीं पाए ये सब चीज़ें अगर आपके तरफ से हो रही थी या इनकी तरफ से हो रही थी, तो शायद ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। आपसे भी यूनिवर्स कह रहा है माफ़ कर दो, क्लैरिटी, लेसन। यस, ये कार्मिक कनेक्शन है, इसमें कार्मिक लेसन है, ट्रुथ, ऑनेस्ट, क्लैरिटी। ओ मुझे ऐसा लगता है कि आप बात करने की ये कोई वाटर साइन का पर्सन भी हो सकता है। एंड सी द साइकिल, कार्मिक साइकिल, एंडिंग, पास्ट पैटर्न्स। यही तो करना आपको, अपने पास्ट पैटर्न्स को यहाँ पे एंड करना है आपको भी। कोई तो ऐसा स्टेबल कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए ना, जिसको आपने डेट किया और वो लॉन्ग टर्म चला हो। अगर वो नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा कभी कभी अपने अंदर झांकना पड़ता है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। हम जिस कनेक्शन में जा रहे हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही क्यों चलता है, वो लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चल पाता, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। आप में से कुछ लोग तो अब कनेक्शन में जाना भी नहीं चाहेंगे। कभी कभी जब इतना बड़ा हिट मिलता है ना, जब यूनिवर्स की तरफ से लव लाइफ में, तो लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि अब तो मुझे कोई रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, अब तो किसी से कुछ रखना ही नहीं है। ये भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इतना बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हिम्मत नहीं होती कि हम किसी नेक्स्ट कनेक्शन में दोबारा जाने के बारे में सोचे भी। और कुछ ऐसे होते कहते हैं कि अब नया वाला कब आ रहा है। तो हर तरह के आपको मनुष्य मिलेंगे यहाँ पर धरती पे, अनेकों प्रकार के। बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इनके मन में ऐसी बात है, कन्फेशन है आपको लेकर, या तो माफ़ी की कन्फेशन या दिल की बात की कन्फेशन, किसी तरह की भी आ सकती है। क्लैरिटी ये पर्सन आपको आके दे सकता है कि वो क्या फील कर रहा है। और ये कोई वाटर साइन का पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, तो हो सकता है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। जो भी पर्सन है, इतना तो समझ में आ चुका है कि इमोशनल बहुत है, चाहे वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ना भी हो तो भी। ये जो भी पर्सन है इमोशनल बहुत है। मैंने कहा ना, अगर ये आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड लड़की लग रही है, ये जो भी है बहुत सेंसिटिव लड़की है, ठीक है, या लड़का है, मान लो जो भी है सामने, वो बहुत सेंसिटिव है। वो चीज़ें ना बर्दाश्त करने, उसका देखो हर इंसान का टॉलरेशन एक लेवल होता है, टॉलरेट करने का चीज़ों को, सबका नहीं होता द स्ट्रॉन्ग। तो कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइफ में, तो ये है उसमें से सेंसिटिव काइंड ऑफ, उसको मुश्किल होती है, ठीक है। तो देखो भी तो आप किसके साथ डील कर रहे हो, किस तरह का पर्सन है, उसका नेचर क्या है। तो उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।